आज हरियाणा प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट जींद में हो रही मासिक मीटिंग में उपस्थित मंचासीन पदाधिकारी गणों में खास करके सेंट्रल स्टेट प्रभारी भाई प्रताप सिंह जी, इस प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष जिन्होंने प्रदेश को चुनाव के बाद उन्हें पटरी पर लाने का काम किया और लगने लगा कि बहुजन समाज पार्टी अपनी पटरी पर, अपनी लाइन पर दोबारा से अग्रसर होकर के सत्ता की ओर रुख कर गई है। ऐसे प्रदेश जी हमारे बीच में स्टेट के प्रभारी भाई विशाल गुर्जर जी, नेतराम जी, दलपई बहन जी और एक हमारे स्टेट के बैकवर्ड के स्टेट प्रभारी नहीं आए सम्मानित साथियों, किसी वजह से शायद उनके भाई की तबीयत खराब थी, वो एक्सपायर हो गए। उनके भाई राम सिंह फौजी जी के जो भाई थे वो बीमार चल रहे थे सम्मानित साथियों के बड़े भाई। और मीटिंग के बाद हम चाहेंगे कि उनके शोक में 2 मिनट का मौन धारण करवाएं अध्यक्ष जी, क्योंकि अध्यक्ष जी बातें बोलेंगे सम्मानित साथी, क्योंकि हमारे बीच में अपने साथी रहे हैं। किसी के भी परिवार में कोई भी हादसा, कोई भी दुर्घट घटना, कोई भी सुखद घटना, सब में शामिल होना, सुख में शामिल हो ना हो लेकिन दुख में शामिल होना अनिवार्य है। हमें दुख में शामिल होना चाहिए सम्मानित साथियों, क्योंकि कार्यकर्ता अपने हैं, भाई अपने हैं, परिवार अपना है, खून अपना है, पार्टी अपनी है, मिशन अपना है और सबके लिए सम्मानित साथियों एक दूसरे की कठिनाई में, एक दूसरे के सुख में, दुख में खड़े होकर के उसका उत्साहवर्धन करना के काम करने चाहिए सम्मानित साथियों। हमारे बीच में स्टेट कमेटी, जिला कमेटी, विधानसभा कमेटी, सेक्टर कमेटी, बूथ के सभी कार्यकर्तागण, मेरे बुजुर्ग नौजवान साथी, मातृशक्ति बीबीएफ के साथी, सभी नौजवान हमारे साथीगण और हमारे बीच में मंजीत मेहरा जी चले गए विकास से। अच्छा, बड़े अच्छे अपने मिशनरी गीतों के माध्यम से मिशन का समा बांधने वाले सम्मानित साथियों उपस्थित हैं और अपनी पीड़ा को सभी लोग जो जिम्मेदार लोग हैं बीच बीच में फोन पर अवगत कराने का काम करते हैं सम्मानित साथियों। आज की जो मीटिंग होती है सम्मानित साथियों, जो खास करके मीटिंग है, जो मासिक मीटिंग किसी भी प्रदेश में होने का काम होती है सम्मानित साथियों, जलसे के रूप में नहीं होती। ये हमारी मीटिंग बड़ी भीड़ के रूप में नहीं होती। ये हमारी मीटिंग बहुत बड़े भाषण के रूप में नहीं होती। ये हमारी मीटिंग सम्मानित साथियों बहुत सारी टेढ़ी मेढ़ी लच्छेदार बातों के रूप में नहीं होती। ये मीटिंग सम्मानित साथियों 2 मकसद से रखी जाती है। वो मकसद होता है हमारा सम्मानित साथियों, नंबर 1 पे संगठन का कार्य, संगठन की समीक्षा, किस पदाधिकारी ने कितना कार्य किया है, किस पदाधिकारी का कितना कार्य पेंडिंग है और कितना समय वो लेंगे। और सम्मानित साथियों दूसरे नंबर पे इसका जो कार्य होता है वो मासिक फंड जो मेंटेनेंस हमारे कार्य चलता है उसके लिए ये मीटिंग की जाती है सम्मानित साथियों। और हम चाहते हैं सम्मानित साथियों कि खास करके जो संगठन है हमारा, उस संगठन में जो लोग खास करके संगठन में पहले नंबर पे आता है अनुशासन। अगर आज कोई जिलाध्यक्ष या प्रदेश का जो पदाधिकारी है वो हमारे बीच में सम्मानित साथियों बनाने का काम पार्टी ने कर दिया और उस पर अगर कोई उसका सम्मान नहीं कर रहा सम्मानित साथियों, तो दूसरे नंबर पे जब जो सम्मान नहीं कर रहा, अगर उसका कल को नंबर आ गया
तो उसका भी कोई सम्मान नहीं करेगा। इसलिए सम्मानित साथियों, जब किसी भी संगठन, हमारे किसी भी पदाधिकारी को किसी पद पे रखा जाता है सम्मानित साथियों, उसका सम्मान करना सभी का कर्तव्य है। अगर हम सम्मान नहीं कर रहे सम्मानित साथियों, इसका मतलब हमारी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी है। और व्यक्तिगत दुश्मनी हम लोग जब वो पद से उतर जाएगा, या मीटिंग में नहीं होगा, या किसी फंक्शन में हमारे पार्टी का नहीं होगा, या किसी लाइन पे नहीं होगा सम्मानित साथियों, ट्रैक पे नहीं होगा, तब उसके साथ व्यक्तिगत दुश्मनी आप निकालने का काम करें। व्यक्तिगत दुश्मनी का मतलब है आप उसके बेटे की शादी में ना जाएं, आप किसी उसकी खुशी में ना जाएं, उसके किसी गम में ना जाएं, लेकिन जब पार्टी का मामला हो सम्मानित साथियों, टारगेट सबका जब एक ही है, हमें भी एक ही टारगेट पे जाना है और पदाधिकारी को भी एक ही टारगेट पे जाना है, तो सम्मानित साथियों जब टारगेट सबका एक है, तो क्यों न हम लोग उसके साथ मिल करके, कंधे से कंधा मिला करके इस मिशन को आगे बढ़ाने का काम करें सम्मानित साथियों। इसलिए खास करके जब मेरा जी कह रहे थे कि एक चीज ने मार लिए, सबसे बड़ी जो कमी हो रही सम्मानित साथियों, कि हम पदों की लालच में, पदों की होड़ में हम चुगली करना, चुगली हमारे अंदर रग रग में बस गई। जैसे कि किसी व्यक्ति को पद पर पहुंचाया, उस व्यक्ति की व्यक्तिगत कुंडली निकाल करके, चाहे उसके दादा की, पोते की, कहीं से कोई कमी निकाल करके लाए, या उसका फोटो 4 दिन 10 दिन फेसबुक पे ढूंढने का काम करे, कहीं से वैसा फोटो निकालने का काम करेंगे पुराना जिसका कलर टूट गया, ऐसा फोटो ला करके उसकी और एक दूसरे को चुगली करने का काम हम लोग करते हैं सम्मानित साथियों। ठीक नहीं, इतना ही दिमाग अगर हम लोग मिशन को आगे बढ़ाने में लगा दें, इतना ही दिमाग अगर हम लोग अपनी पार्टी के कार्यकारिणी को गठित करने में लगा दें सम्मानित साथियों, तो निश्चित तौर पर हमें 5 साल तक ये ना कहना पड़े कि इस बार 15 दिन और में दे रहे हैं, 15 दिन और दे रहे हैं, कार्यकारिणी गठित कर लो, जिला कार्यकारिणी, विधानसभा कार्यकारिणी, आपकी सेक्टर कार्यकारिणी, ऐसे ही पड़े सम्मानित साथियों। हम बार बार समय देने का काम करते हैं, आप लोग समय लेते 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 नहीं थकते, और हम समय देते 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 थकते नहीं हैं। हम भी नहीं थकते इसलिए सम्मानित साथियों, क्योंकि हमें केवल एक ही काम है, जब तक हमारा कार्य, जब तक हमारी सेक्टर की कमेटी, जब तक हमारा संगठन जमीनी स्तर पर कंप्लीट मजबूत नहीं होगा, तब तक हम हवा का बूम कैसे ही बनाते रहे, हवा के बूम से हम सरकार बनाने वाले नहीं। हम बड़ी कोई रैली कभी भी कर लें, बड़ी रैली अगर आप लोगों ने आज बड़ी रैली कर ली, उसमें 50,000 की भीड़ कर लो, लाख की कर लो, 25,000 की कर लो, 10,000 की कर लो, जितनी मर्जी भीड़ कर लो सम्मानित साथियों, वो बूम आपका 1 महीने से ज्यादा टिकने वाला नहीं है, जब तक आप संगठन में अपनी कार्यकारिणी में पदाधिकारियों को कंप्लीट नहीं करेंगे। क्योंकि सम्मानित साथियों, वो हमारे पिलर हैं, वो हमारे चौकीदार हैं, वो हमारे पहरेदार हैं। जब तक हमारा पहरेदार हर गली में, हर मोहल्ले में खड़ा नहीं होगा, तब तक हम लोग अपने मिशन को कामयाब करने वाले नहीं है। कोई फायदा नहीं सम्मानित साथियों। क्यों? क्योंकि वोटर कभी सरकार नहीं बनाता। हमने कई बार बोला सम्मानित साथियों, वोटर कभी सरकार नहीं बनाता, सरकार हमेशा सपोर्टर बनाता है। अगर आपके बीच में, आपके गली में, आपके मोहल्लों में, आपके गांव में जब तक सपोर्टर नहीं होगा, जब तक पहरेदार नहीं होगा बहुजन समाज पार्टी का, जब तक पदाधिकारी मजबूत नहीं होगा, जब तक विधानसभा का अध्यक्ष, सेक्टर का अध्यक्ष या बूथ का अध्यक्ष या बूथ का एजेंट हमारा मजबूत नहीं होगा, वो पहरेदार मजबूत नहीं होगा, तब तक हम सरकार बनाने की तरफ नहीं जा सकते। क्योंकि हमारी वोटों का पहरे देने के लिए कोई नहीं आएगा सम्मानित साथियों। 5 साल में भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस के लोग 5 साल में एक बार आपके पास आते हैं और वो नाक रगड़ते हैं आपके सामने आकर के, आपके पैरों में पड़ के गिड़गिड़ाने का काम करते हैं। किस लिए? कि आपके पास एक वोट है, एक वोट के लिए वो आपके पैरों में पड़कर नाक रगड़ने का काम करते हैं। और हम लोग 5 साल तक आपके बीच में सम्मानित साथियों निवेदन करने का काम करते हैं, लेकिन आप संगठन तैयार ही नहीं करते। और वो लोग जब चुनाव आने का काम करता है 5 साल में एक बार, वो एक बार आने का काम करते हैं
कि भाई हमें वोट दे दो, हम नाक रगड़ रहे हैं, भला लालच देते हैं, अलग अलग तरह तरह के भिन्न भिन्न प्रकार के लालच देने का काम करते हैं और उनकी अब मान जाते हैं। सम्मानित साथियों, हम बैठ जाते हैं कि ये वोट हम लोग ऐसे वोट देते हैं जिसपे हमारा पूर्ण अधिकार हमारा ही हो। ये वोट हमने खरीद करके वसूल की हो और खरीद करके जिसको वसूल करते हैं उसको आप बेचने का भी अधिकार रखते हैं और भावना में बहकर भी देने का काम करने का काम कर सकते हैं। लेकिन इस वोट को आपने ना तो खरीदा, इस वोट को ना आपने मुसीबतों से लिया, ना इसके लिए आपने खून पसीना भी बहाया। सम्मानित साथियों, इसके लिए जिसने खून पसीना बहाया है सम्मानित साथियों, उसका कभी ध्यान नहीं करते। जिस टाइम पे दूसरी पार्टियों के लोग आपके सामने आपके पैरों में गिड़गिड़ाने का काम करते हैं, दूसरी पार्टियों के लोग जिस टाइम के आपके पैरों में पड़कर नाक रगड़ने का काम करते हैं, अगर आप लोग सोचो, अगर उस टाइम पे आप बाबा साहब को याद कर लो सम्मानित साथियों, कैसे उन्होंने वोट का अधिकार आपको देने का काम किया था, अपने परिवार को खो करके, अपने बच्चों को ना देख करके। सम्मानित साथियों, उन्होंने अपने सारा कुछ बलिदान करके आपको वोट का अधिकार दिलाने का काम किया था। सम्मानित साथियों, अगर हम उस टाइम पे सोच ले कि वोट कैसे कैसे हमारे पास आई है, हमारी मेहनत की कमाई नहीं है, हमारे खून पसीने की कमाई नहीं है, हमारे पैसे से खरीदी हुई दौलत नहीं है, ये वोट अगर किसी की है सम्मानित साथियों, एक ही शक्ति थी, उसका नाम था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर।